9 दिनों तक चलने वाली मां भवानी के पावन पर्व के बाद 10वें दिन विजयदशमी का पर्व आता है। इसे भी बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन ही विजयदशमी क्यों मनाई जाती है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हम आपको इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं विस्तार से। आखिर क्यों नवरात्रि के 10वें दिन मनाया जाता है विजयदशमी? ये तो हम सभी जानते हैं कि शारदीय नवरात्र की शुरुआत भगवान राम ने की थी। भगवान राम ने समुद्र के किनारे अश्विन माह में मां दुर्गा की 9 स्वरूपों की पूजा शुरू की थी। इसमें चंडी पूजा सबसे खास थी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने की आकांक्षा लेकर 9 दिनों तक लगातार शक्ति की पूजा की थी। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर 9वें दिन जब मां भगवती ने उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया, तब वो 10वें दिन लंका पहुंचकर उन्होंने रावण का वध किया। मान्यता है कि तब से ही नवरात्रि पूजन के बाद 10वें दिन असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयदशमी मनाया जाने लगा। भगवान राम ने की थी मां चंडी की पूजा। लंका युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी ने श्री राम को चंडी देवी की पूजा की सलाह दी थी। उन्होंने भगवान श्री राम से कहा था कि चंडी देवी की पूजन में वो दुर्लभ 108 नीलकमल का प्रयोग जरूर करें। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमृत प्राप्ति के लिए चंडी मां की पूजा के लिए यज्ञ और पाठ का आयोजन किया। रावण को जब पता चला कि भगवान श्री राम भी चंडी यज्ञ कर रहे हैं, तो उसने अपनी माया से भगवान श्री राम के पूजा में शामिल होने वाले नीलकमल में से एक नीलकमल गायब कर दिया। ये बात जब भगवान श्री राम को पता चली तो भगवान को याद आया कि उन्हें भी लोग कमल नयन नवकंच लोचन कहते हैं, और ऐसा स्मरण कर उन्होंने अपने नयन को निकालने के लिए तलवार निकाली। तभी माता चंडी मां प्रकट हुई और कहा कि वो उनकी भक्ति से बेहद प्रसन्न है और उन्हें लंका पर विजय का आशीर्वाद दे दिया। कैसे रावण को नहीं, सिर्फ राम जी को मिला आशीर्वाद। एक कथा मिलती है कि रावण भी मां चंडी को प्रसन्न करने के लिए विधिवत उनकी पूजा कर रहा था, लेकिन पूजन के दौरान उसने सहस्त्र चंडी पाठ के प्रथम मंत्र हरिणी शब्द को हरिणी के बजाय कारणी पढ़ा। इसमें हा की जगह का उच्चारण करने से मंत्र का अर्थ बदल गया। इससे मां चंडी का यज्ञ सफल नहीं हो पाया और रावण मर्यादा पुरुषोत्तम के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ। विजयदशमी को लेकर कुछ मान्यताएं। विजयदशमी को लेकर कुछ मान्यताएं भी खूब प्रचलित हैं। मान्यता है कि विजयदशमी के दिन विजय मुहूर्त में अस्त्र शस्त्र की पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है। कहते हैं ऐसा करने से शत्रु पर विजय सुनिश्चित है। वास्तु शास्त्र के अनुसार दशहरा के दिन घर के ईशान कोण मतलब उत्तर पूर्व दिशा में रोली, कुमकुम या लाल रंग के फूलों से रंगोली बनाना शुभ होता है। कहते हैं घर के कोने में अष्टकमल या रंगोली बनाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन संपदा आती है। कहते हैं विजयदशमी के दिन शमी के पेड़ का पूजन भी विशेष महत्व रखता है। इस दिन पूजन में शमी के पत्ते अर्पित करने से आर्थिक लाभ होता है। इतना ही नहीं, शमी के पेड़ की मिट्टी पूजा स्थल पर रखने से घर में बुरी शक्तियों का प्रभाव खत्म हो जाता है। वास्तु के अनुसार शमी के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से रुके हुए कार्य पूरे हो जाते हैं, सफलता का मार्ग खुलता है। कहते हैं इस दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन करना शुभ होता है। ऐसा होने से सौभाग्य के द्वार खुल जाते हैं। घर में से नकारात्मकता और बुरी शक्तियों को दूर करने के लिए दशहरे के दिन रावण दहन की राख को सरसों के तेल में मिलाकर घर की हर दिशा में छिड़कने से लाभ होगा। दशहरा के दिन पान खाना भी शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन पान खाने से दाम्पत्य जीवन में सौभाग्य आता है और सुख शांति बनी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।